हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ यूनिफॉर्म रोड ए बी ऑफ मास एंड लेंथ एल इज एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. An impulse J is applied to the end B perpendicular to the road in horizontal direction. Find the speed of the particle at a distance L by 6 from the center towards A of the road after time this. ना तो पहले तो बेटा इसका डायग्राम समझो. भी इसने डायग्राम क्या बोला हुआ है कि जैसे अपने पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक टेबल है ना, हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ, उस पर रोड मान लेते हैं हमने ऐसे रखी हुई है. ठीक है, ये अपने पास ए बी रोड है ना. ए तुम यहाँ बना सकते हो, बी तुम यहाँ बना सकते हो. ठीक है, अच्छा ये उसका बीच में सेंटर है. फिर हमने क्या किया, एक इम्पल्स दी बेटा है ना. इम्पल्स किस पॉइंट पे दी, बी पॉइंट पे दी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हमने जे इम्पल्स दी है ना. इम्पल्स देने का मतलब हमने एक जर्क लगाया, एक धक्का लगाया, तो उससे क्या होगा, उससे रोड जो है वो रोटेट, ऐसे रोटेट करेगी ना, रोटेट भी करेगी प्लस ये आगे मूव भी करेगी, ये ऐसे आगे भी चलना स्टार्ट कर देगी ना. ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, आगे वी वेलोसिटी से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगी. तो हमसे पूछा हुआ है कि इसका जो सेंटर से बेटा, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, L/6 डिस्टेंस पे ये कोई P पॉइंट है. इस P पॉइंट की अपने को वेलोसिटी पता करनी है इतने टाइम पे ना. टाइम दे दिया ना. तो बेटा इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है, एक तो सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी है, दूसरा इसमें ओमेगा इंटू आर भी आएगा है ना. जैसे प्योर रोलिंग करते हैं तो प्योर रोलिंग में हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और ओमेगा आर भी लेते हैं, तो कई बार वो 90 डिग्री पे होता है, कई बार दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो 2 VCM भी हो जाता है ना. तो अपने को ओमेगा भी सॉल्व करना है, अपने को VCM भी सॉल्व करना है. और VCM तो बेटा डायरेक्ट सिंपल ही आ जाएगा कि हम यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात करूँ है ना, मैं लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो वही कंजर्वेशन मोमेंटम जो होता है, जो जे होता है वो अपने पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है ना. तो इनिशियल जे तो इम्पल्स दे ही रखा है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है. चेंज इन मोमेंटम इनिशियली तो बेटा इसकी वेलोसिटी 0 ही थी और फाइनली एम वी हो गई है. वी की जगह VCM लिख देता हूँ ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख देते हैं. तो इसका मतलब कि इम्पल्स लगने के बाद जो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो चुकी है बेटा, वो हो चुकी है J डिवाइडेड बाई M. कितनी वेलोसिटी हो चुकी है, J/M. ठीक है, ये सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई. अब अपने को ओमेगा पता करना होगा, तो अपने को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होगा है ना. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. अच्छा किस पॉइंट के अबाउट, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. कोई भी फ्री बॉडी होती है तो उसका कुछ भी करना हो, देखना हो, तो बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट करते हैं ना. तो सेंटर ऑफ मास से अगर मैं देखूँ तो भाई सेंटर ऑफ मास से उस जे की डिस्टेंस कितनी है बेटा, L/2. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा J इंटू L/2 इक्वल्स टू ना, क्या लिख दूँ मैं, आई ओमेगा. J इंटू L/2 इक्वल्स टू आई ओमेगा. आई बेटा यहाँ पे क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी अपने पास यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो J इंटू L/2 अपने पास क्या बनेगा, J इंटू L/2 इक्वल्स टू mL²/12 इंटू ओमेगा ना. तो यहाँ से बेटा अगर मैं ओमेगा सॉल्व करूँ तो ओमेगा का बेटा आंसर आ रहा है 6J डिवाइडेड बाई M इंटू L. ठीक है, ओमेगा भी आ चुका है. अब तुम्हें ये देखना है कि इतने टाइम पे वो कितना थीटा रोटेट हो चुका है, क्योंकि अगर तुम्हें थीटा पता लगेगा तभी तुम्हें ओमेगा आर और VCM के बीच एंगल पता लगेगा है ना. तुम्हें ये पता करना है कितना वो थीटा रोटेट हो चुका है ना, रोड कितनी घूम गई है. तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी. तो अगर वो जो तुम्हें टाइम की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा तुमने सॉल्व करा, उसको सॉल्व करोगे तो बेटा थीटा तुम्हारे पास आ रहा है π/2. यानी ये जो रोड है ये 90 डिग्री रोटेट कर गई, यानी पहले वर्टिकल में थी तो अब हॉरिजॉन्टल में हो जाएगी. पहले देखो बेटा रोड कैसी थी, रोड थी अपने पास ऐसे वर्टिकल में, ए ऊपर था बी नीचे था, यानी अब जो ये रोड है ये वर्टिकल की बजाय ऐसे हॉरिजॉन्टल आ जाएगी ना. तो मैं इसका अगला डायग्राम बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में, और ए पॉइंट शो कर देते हैं. ये बेटा ये आ गई रोड हॉरिजॉन्टल में, ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया. ठीक है, ये सेंटर, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो VCM अपने को है ही. ठीक है, अपने को बेटा इस पॉइंट की L/6 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है P, उसकी वेलोसिटी बेटा पता करनी है. तो उसके पास बेटा VCM तो है ही. ठीक है, VCM तो है ही, सॉरी VCM की डायरेक्शन बेटा ये नहीं है, VCM की डायरेक्शन तो राइट डायरेक्शन में थी ना, तो राइट डायरेक्शन में VCM की डायरेक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि VCM की डायरेक्शन बनानी है और R ओमेगा की डायरेक्शन बनानी है ना. VCM की डायरेक्शन और R ओमेगा, तो VCM तो बेटा इसी डायरेक्शन में है, ये रहा VCM, और R ओमेगा बेटा इस डायरेक्शन में है ना. R बेटा यहाँ पे कितना है, R है L/6, और इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री. तो ज़रा मुझे बताओ कि R ओमेगा अगर लिखेंगे ना, तो अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें
तो ये अपने पास आएगा v, इसको हालांकि टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल देते हैं हायर टर्म्स में, L/6 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू बेटा अपने को दे रखी है 6J डिवाइडेड बाई ml। तो यहाँ से देखेंगे तो बेटा ये J/m आ जाएगा, यानी ये भी J/m है बेटा और VCM भी J/m है, और बीच में एंगल 90 डिग्री है। यानी अगर मैं इनका रिजल्टेंट की बात करूँ तो इनका रिजल्टेंट बेटा अपने पास हो जाएगा √2 J/m। ये आएगा बेटा L/6 डिस्टेंस पे वेलोसिटी।